नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मच अवेटेड वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है तैश। अब तैश ये नाम शायद या इसका मतलब आपको पता नहीं होगा तो बता दूं। तैश मतलब क्रोध, मतलब गुस्सा आना, किसी बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाना, उसका मतलब होता है तैश। इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है तैश। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। वैसे तो काफी बड़ी स्टारकास्ट है, काफी रिनाउंड स्टारकास्ट है, पर सबको इंक्लूड नहीं करूंगा। दो ही जो नाम है उनको इंक्लूड करने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें है पुलकित सम्राट। अब पुलकित सम्राट को नाम से हर कोई जानता है, शक्ल से हर कोई जानता है। इन्होंने बॉलीवुड में एक अपना मुकाम हासिल किया है अपने दम पे, नेपोटिज्म के दम पे नहीं किया है। इन्होंने सब जो भी किया है सब अपने दम पे किया है। फिर भी पुलकित सम्राट को हम लोग जानते हैं सनम रे जैसी मूवी से। सनम रे मूवी भले इतनी ना चली हो, स्टोरी भी अच्छी नहीं थी, पर उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। अरिजीत सिंह के आवाज में जो गाना था वो भी बहुत तगड़ा था। सनम रे में पुलकित सम्राट ने काम कर रखा है। इसके अलावा पुलकित सम्राट को देखा गया था जय हो जैसी मूवी में, जिसमें सलमान खान थे। उसमें पुलकित सम्राट ने काम कर रखा है। तो पुलकित सम्राट एक जाना माना नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री या वेब सीरीज इंडस्ट्री का। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है कृति खरबंदा। अब कृति खरबंदा भी कोई पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी अपने दम पे अपना नाम बनाया हुआ है बॉलीवुड में, और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। फिर भी कृति खरबंदा को हम लोग जानते हैं शादी में जरूर आना जैसी मूवी से। उसमें इन्होंने काम कर रखा है, और उसमें राजकुमार राव थे। तो कृति खरबंदा ने शादी में जरूर आना में भी काम कर रखा है। इसके अलावा कृति खरबंदा को हम लोग जानते हैं, इन्होंने और एक मूवी कर रखी है। उस मूवी का नाम है हाउसफुल 4। अब हाउसफुल 4 जिनको दिमाग वाली मूवीज है, जिनको सस्पेंस थ्रिलर या जिनको बहुत दिमाग लगा के मूवीज देखना पसंद है, उनको हाउसफुल 4 बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो कृति खरबंदा ने हाउसफुल 4 भी करके रखी है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या? बहुत कम बार ऐसा होता है जहाँ पे मुझे प्लॉट समझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं सस्पेंस रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई चीज़ रिवील करना चाहता हूँ जिससे आप वो जब स्टोरी देखने में लगे आपको ऐसा लगे कि यार ये रिव्यू क्यों देख लिया, या फिर इनका एक्सपीरियंस क्यों सुन लिया, पूरा एंडिंग पता चल चुका है हमको। तो फिर भी मैं ऐसा कोशिश करूँगा जिससे सस्पेंस रिवील ना हो जाए। लंदन की दो गैंग रहती है, मतलब इंडियन लोग रहते हैं जो लंदन में रहते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस चलाते हैं। दो गैंगस्टर समझ लीजिए उनको। अब उनमें से पुलकित सम्राट की एक रहती है और एक रहती है अदर गैंग। अब पुलकित सम्राट के अंदर ही अंदर एक तैश उमड़ता है, मतलब अंदर ही अंदर पुलकित सम्राट के बचपन का कुछ क्रोध रहता है, जो उसने बचपन में 6 साल की उम्र में पुलकित सम्राट ने कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ रहता है। तो पुलकित सम्राट वो भुला नहीं पाते, वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनको सपनों में हॉन्ट करते हुए वो चीज आते रहती है। अब पुलकित सम्राट जब बड़े हो जाते हैं तो पुलकित सम्राट के घर पे शादी है। अब उस शादी में दूसरे गैंग वाले लोग आते हैं और पुलकित सम्राट के ऊपर में इल्जाम लगाते हैं कि पुलकित सम्राट ने इस गैंग वालों को मारा है। अब क्या पुलकित सम्राट ने सही में उनको मारा है? और अगर पुलकित सम्राट ने उनको सही में मारा है तो क्यों मारा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? और अगर नहीं मारा है तो ये जो गैंग वाले हैं वो क्यों बोलना चाह रहे हैं पुलकित सम्राट को, या उनको क्यों फंसाना चाह रहे हैं, ये सब आपको इस स्टोरी में दिखाया जाएगा। इसमें कृति खरबंदा पाकिस्तानी का रोल कर रही है जो लंदन में रहती है, और वो पुलकित सम्राट के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड का रोल निभा रही है। अब एक तरफ है पुलकित सम्राट और एक तरफ है दूसरी गैंग। पुलकित सम्राट के पीछे वो गैंगस्टर पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो गैंगस्टर को लगता है कि पुलकित सम्राट ने उस गैंगस्टर के बड़े भाई को मारा है। और दूसरी तरफ पुलकित सम्राट खुद को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि उन्होंने मारा है या नहीं, ये आपको देखेंगे तब पता चलेगा। या फिर उस डॉन को किसने मारा है ये भी आपको तभी पता चलेगा। पर इन सब जद्दोजहद में पुलकित सम्राट अपनी ऐसी एक बहुत करीबी चीज खो देते हैं, जो चीज वो खोना कभी नहीं चाहते।
अब वो चीज़ खोने के बाद में उनका जो तैश है, उनकी जो क्रोध है, वो क्रोध उनका और बढ़ जाता है। जो उन्होंने बचपन से सहा है, उसके बाद में अभी जो बड़े हो गए तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है। अब उस तैश के चलते, उस क्रोध के चलते वो क्या करेंगे? क्या उस गैंग को वो निपटा देंगे या फिर उस गैंग को वो मार देंगे? पुलकित सम्राट आखिर करेंगे क्या? इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो पुलकित सम्राट और एक और गैंग, ऐसी दो गैंग हैं। ये दो गैंग के आपस में कुछ झगड़े रहते हैं, गैंग वॉर होते रहते हैं। अब ये दो गैंग में से जो लीडर है एक गैंग का, वो मर जाता है। अब वो लीडर को किसने मारा है? पुलकित सम्राट ने मारा है, ऐसा एक गैंग को लगता है। पर पुलकित सम्राट बोलता है मैंने नहीं मारा है। अब क्या पुलकित सम्राट झूठ बोल रहे हैं? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये वाली गैंग जो है, जिसका लीडर मरा हुआ है, वो गैंग पुलकित सम्राट के पीछे क्यों पड़ी है? और उनकी कौन सी करीबी चीज है जो पुलकित सम्राट से वो छीन लेना चाहते हैं? और क्या वो छीन पाते हैं या नहीं? और अगर छीन लेते हैं तो पुलकित सम्राट का जो तैश है, जो क्रोध है, जो इतना बढ़ जाता है, उसके बाद वो क्या करेंगे? इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। मेरे को मालूम है बहुत कंफ्यूजन है, पर आप देखेंगे ना आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही लगेगा, बाद में समझ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? बॉस, एक्टिंग में सब लोग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कृति खरबंदा, पुलकित सम्राट और भी जो लोग हैं, वो सब एक्टर्स इतने ज़बरदस्त है और इतनी ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है ना कि एक्टिंग देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जितने भी ये स्टार किड्स है या ये है ना, मैं हेट नहीं करता हूँ उनको, पर उनको यार थोड़ा सा इन लोगों से भी कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलकित सम्राट ना बहुत डिजर्विंग एक्टर है, पर उनको अच्छी मूवीज नहीं मिल पा रही है। अब वो किसके कारण नहीं मिल पा रही है आप सब जानते हैं। इसी के चलते हमारे इंडस्ट्री में बड़े लोगों का ही राज चलते आ रहा है। तो एक्टिंग के लिए आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है सबकी। तो ये तो हो गई एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टार्टिंग में अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे ना पहले 4 एपिसोड, पहले 3 से 4 एपिसोड मुझे बहुत ही स्लो लगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, क्या नॉनसेंस है और क्या चीज़ हो रही है। पर तीसरे चौथे एपिसोड के बाद जब वो स्टोरी मुझे थोड़ी सी समझने लग गई धीरे धीरे, जो पास समझ में आ गया, फिर मेरे को प्रेजेंट समझ में आ गया और पुलकित सम्राट का रोल समझ में आ गया, तब मैंने बोला यार बॉस ज़बरदस्त स्टोरी है। मतलब बहुत स्लो स्टार्ट करती है स्टोरी, धीरे 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 रफ्तार पकड़ती है और एंडिंग तो आपको टॉप लेवल पे ख़त्म करती है। आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो स्टोरी तो मैं ज़रूर वन टाइम वॉच रखूँगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम ही बहुत ज़बरदस्त है, बट वन टाइम वॉच ज़रूर रखूँगा। स्टार्टिंग में भले स्लो होगी, बट धीरे धीरे एंडिंग में आते आते आपको मज़ा आने लगेगा। ज़्यादा बड़ी स्टोरी है नहीं, 6-7 एपिसोड ही है। 6-7 एपिसोड आप देख सकते हैं। अगर स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है बिजॉय नाम्बियार। अब बिजॉय नाम्बियार बहुत जाना माना नाम है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मूवीज डायरेक्ट कर रखी इन्होंने। इन्होंने शैतान नाम की एक मूवी कर रखी थी, हालांकि वो मूवी अच्छी नहीं थी, पर इसके बाद जो मूवी का नाम लूंगा ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। वो भी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। उस मूवी का नाम है वजीर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ, फरहान अख्तर के साथ में इन्होंने वजीर मूवी बनाई थी। वो मूवी भी बिजॉय नाम्बियार ने डायरेक्ट कर रखी है। तो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे स्टोरी राइटर है, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है। बिजॉय नाम्बियार एक जाना माना नाम है बॉस बॉलीवुड इंडस्ट्री का। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है Z5 पे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो जाइए देखिए, आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। और जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, क्योंकि इससे आप खुद की और औरों की रक्षा भी कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में अगर कभी आपको लो फील हो या ऐसा लगे कि कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गए हैं, कुछ भी, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा।
तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।